अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ अपने प्यारे 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 अल्लाह पाक से कि आप सब और आपकी फैमिली एकदम खैरियत से होंगे। सो आज तुम्हारा ये प्यारा जान भाई कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड है क्योंकि आज जो मैं हॉरर स्टोरी तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ उसे जब तुम सुनोगे तो तुम फ्री फायर खेलना ही छोड़ दोगे डर के मारे। हाँ जी, जैसा कि थंबनेल टाइटल से तुमने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि आज की जो हॉरर स्टोरी है, एक्सक्यूज मी, रियल हॉरर स्टोरी है, वो फ्री फायर से रिलेटेड है। हाँ जी, और जब मैंने इस स्टोरी को सुना, मुझे इसको सुने हुए तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं और मैंने 2 महीने से फ्री फायर नहीं खेली। GTA सैन एंड्रियास और रेड डेड रिडेम्पशन खेल रहा हूँ। तो इसीलिए ज्यादा बोर नहीं करता तुम लोगों को। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयतल कुर्सी याद से पढ़ लेना। चलो शुरू करते हैं। आज की ये जो रियल हॉरर स्टोरी है वो है सिकंदर भाई की। अब सिकंदर भाई कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, टू द पॉइंट आते हैं। अब सिकंदर भाई बताते हैं कि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मेरे दोस्तों ने मुझे ऑनलाइन गेमिंग की गंदी आदत लगा दी, स्पेसिफिकली फ्री फायर की। अब मैं हर टाइम फ्री टाइम ढूंढता था कि भाई साहब कब मुझे ब्रेक मिले पढ़ाई से, काम काज से, और जैसे ही मुझे कोई फारिग वक्त मिलता ना, मैं मोबाइल लेता और फ्री फायर खेलना शुरू कर देता। खैर, इसी सब के चलते हुए मेरा कॉलेज भी खत्म हो गया। अब जब कॉलेज खत्म हुआ, फॉर सम रीजन सिकंदर भाई को अपने गांव वापस आना पड़ा। अब इनके गांव में जो इंटरनेट सर्विस थी वो टू द पॉइंट नहीं थी, मतलब इतनी अच्छी नहीं थी बनिस्बत शहर के। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि अगर फ्री फायर में अच्छी गेमिंग करनी है तो अच्छे प्रोसेसर के साथ साथ अच्छी इंटरनेट स्पीड भी चाहिए। हमारे पाकिस्तान में तो ये G99 पता नहीं कब जान छोड़ेंगे इसकी। स्नैपड्रैगन जनरेशन E-लाइट है ना, आज छोड़ो जो भी है। तो माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक बोल देना, बड़ी मेहनत से ख़रीदा है सैमसंग S25। तो अच्छा, तो अब जो है ना सिकंदर भाई अपने गांव आ गए वापस। ठीक है, अब गांव में आकर भी उन्हें ये फ्री फायर चस्का लगा हुआ था, हर टाइम फ्री फायर खेलनी है वगैरह वगैरह। लेकिन उनके घर के अंदर इंटरनेट की जो सर्विस थी वो मतलब अच्छी नहीं थी, मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज भी मुश्किल से सेंड होता था। तो सिकंदर भाई क्या करते थे कि अपने घर की छत पे चढ़ जाते थे, जो उनके गांव वाला घर था उसकी छत पे। फॉर सम रीज़न गांव वाले घर की छत पे जो उनकी इंटरनेट की स्पीड थी लाजवाब थी, तो इसीलिए जो है ना वो छत उनका अड्डा बन गया और वहाँ पर बैठ के वो जो है ना गेमिंग करते थे। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम ये थी कि जहाँ पर उनका घर था, छत थी, उस छत से करीब 40 से 50 मीटर के डिस्टेंस पे घना जंगल, सिर्फ जंगल नहीं घना जंगल, एकदम मतलब जिसे प्रॉपर जंगल कहते हैं ना वो जंगल। खैर, अब एक टाइम था तकरीबन शाम का 7:30 बजे ना, सिकंदर भाई आम दिनों की तरह, आम रूटीन की तरह अपने घर की छत पे चले गए और वहाँ पर बैठ के उन्होंने फ्री फायर खेलना शुरू कर दी। तब ही उनके साथ कुछ बहुत ही खौफनाक हुआ। सुनो, गौर से सुनो। अब इस स्टोरी को सही से एक्सप्लेन करने के लिए ना मुझे आपको थोड़ा सा पीछे लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि ये जो अभी मैं आपको सारा सुना रहा था ना, ये एक किस्म का पार्ट 2 था। तो थोड़ा सा हम पार्ट 1 की तरफ चलते हैं कि सिकंदर भाई के साथ एक्चुअल में ये सब क्यों हो रहा था, वो भी फ्री फायर की गेम खेलते हुए। तो ये जानना आपके लिए थोड़ा सा ज़रूरी है। तो थोड़ी सी आप बीती मैं जो है ना सिकंदर भाई की आपको सुना देता हूँ। अब ये जो सिकंदर भाई हैं, ये 2 भाई हैं, ठीक है। इनके वालिद आर्मी में होते हैं और इनकी वालिदा हैं, ठीक है। एक ही माँ होती है सबकी। तो अब ये जो सिकंदर थे, इनका जो गांव है वहाँ पर मतलब पढ़ाई लिखाई का इतना वो मामूल नहीं था, मतलब इतनी सहूलतें नहीं थी पढ़ाई लिखाई को लेकर। तो सिकंदर भाई अपने गांव से 10 किलोमीटर दूर, हाँ 10 किलोमीटर कितना दूर होता है, खैर मतलब एक अंदाज़ा लगा लो कि इतना दूर जो है ना कहीं पे वो जाया करते थे, बल्कि उसी जगह पे रहा करते थे किराए के घर में अपनी वालिदा के साथ, ताकि उनको जो है ना स्कूल या फिर कॉलेज में आने जाने में मतलब आसानी हो सके। एट दिस पॉइंट उनका जो सिकंदर का जो भाई है छोटा, वो किसी कॉलेज में पढ़ता था शहर में, तो वो जो है ना इनके साथ नहीं रहता था। तो घर में सिर्फ 2 ही लोग हुआ करते थे, सिकंदर भाई और उनकी वालिदा। अब सिकंदर भाई बताते हैं कि एक दिन मैं और मेरी वालिदा घर में बिल्कुल अकेले थे और मैं जो है ना रात का टाइम था, हम सब ने खाना वगैरह खाया, अपने अपने रूम में चले गए। लेकिन
मैं सोफे पे बैठ के जो है ना टीवी देखने लगा। अब टीवी देखते देखते जो है ना मेरी इस तरह आंख हल्की सी लगी, और जैसे ही मेरी आंख लगने लगी तो मैंने एक साया देखा। अब होता है ना एक शैडो, ठीक है ना, एक होता है शैडो। नाउ इमेजिन कि वो शैडो मतलब रियल में, मतलब अपनी फिजिकल फॉर्म में आ जाए। सिकंदर भाई ने वो देखा कि कैसे वो साया, वो काला साया बाथरूम से निकल के सिकंदर भाई की जो वालिदा हैं उनके कमरे में जा रहा है। अब जो सिकंदर था उसने सोचा कि यार ये मेरा वहम होगा, नहीं ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं होगा, वहम होगा मेरा। तो वो जो है ना अपनी आंखें बंद कर लेता है, और जब वो दोबारा अपनी आंखें खोलता है तो वो साया उसके घर के हॉलवे के एकदम कोने में खड़ा होता है। अब सिकंदर ये चीज़ इतने शोर से इसलिए बोल पा रहा है क्योंकि वो उस साए को तकरीबन 3 से 4 मिनट तक देखता रहा। और सिकंदर को भी एट दिस पॉइंट रियल हो गया कि भाई इस घर में कोई ना कोई चीज़ तो है। अब लेकिन जो सिकंदर था उसको इतना इन चीज़ों से डर नहीं लगता था, तो उसको लगा कि शायद ये मेरा दिमाग खेल रहा है, अगर ऐसा है भी कुछ तो वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसीलिए इस बात का जिक्र वो अपनी माँ से नहीं करता। और वो जो उसने देखा होता है उसको वो अपने दिल में ही रख के एकदम खामोश हो जाता है, बल्कि उस रात को ही बुला देता है सिकंदर। अब सिकंदर बताता है कि कैसे रात गई, बात गई, मैं उस इंसिडेंट को भूल गया। लेकिन उस इंसिडेंट के ठीक अगले दिन और उस दिन के काफ़ी सालों तक मेरा जो घर था ना उसके बिल्कुल छत के ऊपर मुझे ना आवाज़ आती थी, ठक ठक की आवाज़। मतलब ऐसी आवाज़ समझ लो जैसे एक बुज़ुर्ग बंदा जिसके हाथ में एक लाठी हो, ठीक है, और वो उस लाठी के सहारे ठक ठक करके चल रहा हो, और पूरे वो छत के मतलब ऐसे वो चक्कर काट रहा हो, वॉक कर रहा हो उस लाठी के सहारे। ऐसी हूबहू ऐसी आवाज़ आती थी। सिकंदर यहाँ पे लिखता है। अब एक दिन वो आवाज़ आई, दूसरे दिन वो आवाज़ आई, तीसरे दिन मैंने अपनी वालिदा से इस चीज़ को लेकर डिस्कस किया कि छत से ऐसी आवाज़ें आ रही हैं, अब हम क्या करें। तो मेरी जो वालिदा हैं वो कहने लगी कि उनको अभी ऐसा लगा कि कोई ना कोई चीज़ है इस घर में जो मतलब इंसान तो बिल्कुल नहीं है। तो उन्होंने बस इतना कहा कि ये हमें नहीं छेड़ रहा तो हम इसे नहीं छेड़ते, इन चीज़ों को टोकते नहीं हैं, जो हो रहा है होने दो। खैर मैंने अपना स्कूल कंप्लीट किया उसी शहर में, क्योंकि हम गांव से दूर थे जैसा कि मैंने आपको बताया। उसी शहर में स्कूल कंप्लीट किया, हाई स्कूल, कॉलेज वगैरह, ठीक है, कॉलेज का 3rd ईयर भी आ गया। और मजाल है कि वो आवाज़ कभी रुकी हो, ठीक है, मेरी वालिदा तक को वो आवाज़ आती थी उस लाठी की। खैर हम यूज टू हो गए, उसकी हमें आदत हो गई। मतलब अब अगर वो आवाज़ ना आए ना तो हमें मतलब कुछ होता था कि यार वो आवाज़ क्यों नहीं आ रही, इतनी हमें आदत हो गई थी उस आवाज़ की। खैर मैंने वहाँ पर कॉलेज वगैरह में मेरा मतलब हो गया, मैं पढ़ने लगा, और वहीं से मुझे जो है ना ऑनलाइन गेमिंग की आदत लग गई। वहीं पर ही जो है ना मेरी मतलब एक लड़की से गपशप भी होने लगी, और उस लड़की से भी जो है ना मैं देर रात बात वगैरह करता, और वहीं से जो है ना मुझे ऑनलाइन गेमिंग की आदत लग गई, और उसी गेम में से वो लड़की भी उसने सिकंदर ने निकाल ली। खैर अब इन्होंने जो है ना खुल के बात करते हैं, फ्री फायर में गर्ल फ्रेंड बना ली, और उस गर्ल फ्रेंड से ये देर रात तक बातें करते। खैर एक रात ऐसी आती है जिस दिन उनकी उस गर्ल फ्रेंड के साथ लड़ाई हो जाती है। खैर लड़ाई करते हैं, वो आ जाते हैं नीचे, फ़ोन को वो साइड पे रखते हैं और सोने की कोशिश करते हैं, ठीक है सिकंदर भाई। अब सो भी जाते हैं, लेकिन बीच रात में उनको ठंड लगती है, और उनको ऐसा फील होता है कि उनका ये जो गला है कम्प्लीटली सूख चुका है, ठीक है, एकदम खुश्क हो चुका है। तो खैर वो पानी की बोतल उठाते हैं, पानी पीते हैं, और वो नोट करते हैं कि कैसे कमरे में, हालांकि मतलब सर्दियाँ नहीं होती ना, मतलब एक नॉर्मल गर्मी जैसा मौसम होता है, तो मतलब वो कहते हैं कि यार ये क्या, मतलब मुझे ठंड क्यों लग रही है ना, शायद बारिश होने वाली है, क्या चक्कर है, आंधी तूफान। तो वो मतलब इस चीज़ के बारे में भी इतना नहीं सोचते। लेकिन इतने में उनकी नज़र उनके ना दरवाजे पे पड़ती है। उनका दरवाज़ा ना ऐसे हल्का सा खुला हुआ करता था, वो कभी लॉक नहीं करते थे अपने दरवाजे को सिकंदर भाई। तो वो क्या देखते हैं कि उस दरवाजे में वो जो छोटा सा गैप इन्होंने छोड़ा हुआ है ना, उसमें से लाइट लीक हो रही है, मतलब लाइट आ रही है, एक सफ़ेद रंग की रोशनी। एंड एट दैट वेरी मोमेंट दरवाज़ा भी खुलना शुरू हो जाता है। वो रोशनी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और सिकंदर बीइंग द ओनली मैन ऑफ द हाउस, आई होप मैंने ये इंग्लिश का सेंटेंस सही बोला है तो
वो क्या करते हैं कि मतलब ना चीख मारते हैं ना कुछ, क्योंकि वो ये नहीं दिखाना चाहते थे कि वो डरते हैं, क्योंकि वो एक वाहिद मर्द होता है पूरे घर में, उसके बाद उसकी माँ है बेचारी। तो वो सिकंदर बेचारा अपनी आंखों को ऐसे जो है ना ज़ोर से बंद कर लेता है। अब काश ज़ोर से आंखें बंद करने से कुछ होता, क्योंकि भाई साहब जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। अब गौर से सुनना सिकंदर भाई के साथ हुआ क्या। मैं तुम लोगों को बोलता हूँ कि मुझे हॉरर स्टोरीज सेंड किया करो, लेकिन मेरा भी थोड़ा सा ख्याल कर लिया करो, इतनी भी हॉरर ना सेंड किया करो। तो भाई साहब होता कुछ यूँ है कि सिकंदर भाई जैसे ही वो दरवाज़ा खुलता है, सफ़ेद सी रोशनी आती है, आंखें बंद कर देते हैं और वो ना सोने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको इतना तो पता था कि उनके घर में कोई ना कोई चीज़ें हैं। लेकिन उन्होंने कभी सिकंदर को छेड़ा नहीं, तो सिकंदर ने भी उन्हें कभी नहीं छेड़ा। तो सिकंदर जो है ना रिलैक्स रहने की कोशिश करता है, लेकिन वो जो भी चीज़ थी आहिस्ता आहिस्ता सिकंदर के पास आ रही थी। उसकी सांसों की आवाज़ सिकंदर महसूस कर पा रहा था, और तो और उस चीज़ का हाथ सिकंदर अपने सर पे ऐसे महसूस कर पा रहा था। दूसरा हाथ वो कोई भी चीज़ थी, वो एक औरत थी, ठीक है, वो जिस चीज़ का भी जिन था, जन्नी थी, कुछ भी था, वो थी औरत। एंड दैट्स द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन। मतलब मेल कोई हो ना, भूत जिन, तो काम चल जाता है, उनको फिर तरस आ जाता है। लेकिन ये जो फीमेल जिन्नात भूत वगैरह होते हैं ना, अल्लाह माफ़ करे, तौबा इस्तगफार। लेकिन चलो सिकंदर भाई के नसीब में यही थी। तो वो उस औरत ने दूसरा हाथ उसके पिल्लों पे रखा और दूसरा उसके ऐसे सर पे रखा हुआ, और सिकंदर भाई लिटरली उस औरत का हाथ अपने सर पे फील कर पा रहे थे। मेरे साथ ऐसा हो तो मैं तो बहुत ही जोर की चीख मारूं। खैर सिकंदर से रहा नहीं गया, उसने फटाफट जोर से चीख लगाई, अम्मी अम्मी। उसकी अम्मी फटाफट जो है ना कमरे में भागती आई और उसने सारा माजरा बता दिया, किस्सा बता दिया कि अभी मेरे साथ ऐसा हुआ, दरवाज़ा खुला, सफ़ेद रोशनी आई, कोई चीज़ मेरे पास चल के आई, मेरी आंखें बंद थी, ये वो सब उसने बता दिया। और उसकी माँ का एक ही रिस्पॉन्स था कि ये जो तू रात को ड्रोनी ड्रोनी फिल्में देखता है, कंजरिंग 1 2 3 4 5, ये सब उन्हीं का नतीजा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तेरा वहम है, सो जा वापस। एंड ट्रस्ट मी, सेम टू सेम यही चीज़ मेरे साथ भी हुई थी। एक दफ़ा मैं ना सो रहा, किसी चीज़ ने मेरी शर्ट खींची, मैंने अपनी माँ को आवाज़ लगाई, उन्होंने सेम टू सेम यही मुझे कहा कि जल्दी सो जाया कर, उल्टी सीधे ना चीज़ें देखा कर रात को। तो खैर जो सिकंदर था, उसके उस दिन के बाद से सिकंदर और उसकी वालिदा को मतलब अजीब अजीब चीज़ें घर में सुनाई देने लगी, जैसे कोई बर्तन गिर जाया करे, जैसे मतलब छत पे किसी के दौड़ने की आवाज़। एंड वन ऑफ द मोस्ट स्केरियस्ट थिंग दैट ही टोल्ड मी कि उनके घर के दरवाजे पर कोई नॉक करके भाग जाया करता। अब ये हम सब के साथ होता है, गली मोहल्ले के बच्चे ऐसे दरवाज़ा खटका के भाग जाते हैं, लेकिन क्या हो अगर तुम्हारे रूम का दरवाज़ा कोई खटका के भागे, तुम्हारे बाथरूम का दरवाज़ा कोई खटका के भागे ना, थोड़ा सा डर लगता है कि कोई चीज़ आपके घर में है। तो सिकंदर के साथ ये हो रही थी कि मतलब दरवाज़ा खटकता, अपनी माँ से माँ कहती मैंने तो खटकाया ही नहीं, और कभी कभार तो उसकी माँ जब घर नहीं होती थी तब भी उसके रूम का दरवाज़ा ऐसे खटकता था। तो सिकंदर डर जाता, मतलब एट दिस पॉइंट वो बहुत ही ज़्यादा डर चुके थे। अच्छा, अभी अगर तुम्हें मज़ा आ रहा है ना स्टोरी सुन के, तो वीडियो को लाइक करो। तुम लोग लाइक नहीं करते, और फटाफट कमेंट सेक्शन में कुछ प्यारा सा लिखो ताकि मैं तुम लोगों के कमेंट्स को पिन किया करूं, लाइक किया करूं यार, मतलब हमें भी मौका दो खिदमत का। तो खैर ठीक है, अब जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, लेकिन वक्त के साथ साथ ना सिकंदर की लाइफ में ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ थी ये बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। खैर लेकिन सिकंदर को ना जो उम्मीद की रोशनी दिखाई दे रही थी ना, वो ये थी कि उसका कॉलेज जल्द ही कंप्लीट होने वाला था। अब क्योंकि कॉलेज कंप्लीट होने वाला था, इसका मतलब है कि उन्हें वापस अपने गाँव आना पड़ेगा। तो पहले तो उनका इरादा नहीं होता, वो सोचते हैं कि नहीं इधर ही ठीक है, अब इधर मतलब शहर के आदी भी हो गए हैं, लेकिन वो फिर कहते हैं कि अब ये भी तो मतलब मुसीबत है ना कि कुछ है हमारे घर में पैरानॉर्मल सा, तो हम गांव ही जाएंगे वापस। प्लस इसके जो वालिद होते हैं सिकंदर के, वो भी आर्मी से रिटायर होने वाले होते हैं, तो उनको जो पैसे वगैरह मिलते हैं उससे वो गाँव में एक बड़ा ही खूबसूरत सा छोटा सा घर बना रहे होते हैं।
तो इनका यही होता है कि उसी घर में रहेंगे। तो खैर सिकंदर की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, कॉलेज ख़त्म हो जाता है और वापस जो है ना वो अपने गाँव आ जाते हैं। तो जैसे ही वो गांव आते हैं उनका नया घर जो है ना तामीर हो रहा होता है, कच्चा पक्का बना होता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि कैसे जो सिकंदर का ये घर था गांव वाला, इसके अंदर इंटरनेट नहीं आता था फॉर सम रीज़न, लेकिन छत पे बहुत ही बेहतरीन इंटरनेट आता था। अब फ्री फायर लवर हो बंदा तो अच्छे इंटरनेट के लिए वो क्या क्या नहीं करता भाई साहब। छत क्या, मैं तो कहूँगा बुर्ज खलीफा पे भी अगला बंदा चढ़ जाए जो सही वाला फ्री फायर लवर है। फ्री फायर यार, कितना बुरा लगता है मेरे मुंह से ये लफ्ज़ फ्री फायर, फ्री फायर। हाँ, तो खैर अब मैं भी खेलना दोबारा से शुरू करूँगा। आज मैं बड़ा मिस कर रहा था वैसे। उसमें एक मैप है कलहारी नाम का ना, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है यार कसम से। उसमें मैं खेलता हूँ, बड़ा मज़ा आता है। तो खैर स्टोरी पे वापस आते हैं। तो मतलब ये अब गांव वापस आ जाते हैं। इनको अब सिकंदर को गेम खेलने की लत लग जाती है और ये जैसे ही शाम के 7:30 6 बजते थे, ट्रक करके ये बंदा भाई साहब छत पे पहुंच जाता था। और ये टाइम बाय द वे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है कि इस टाइम के बाद जो है ना घर से बाहर ना निकला करो। लेकिन तौबा इस्तग़फ़ार, कौन सुनता है भाई आजकल। आपको पता है आजकल तो लोग निकलते ही 7:30 के बाद हैं घर से बाहर। अब सिकंदर यहाँ पे लिखता है कि कैसे जब भी मैं शाम को ना उस छत पे बैठ के गेम खेलता तो मुझे ऐसा फील होता कि वो जो जंगल, मैंने नहीं बताया था कि कैसे 40-50 मीटर के डिस्टेंस पे उनके घर के सामने जंगल है, मतलब प्रॉपर घना जंगल है, ठीक है। वहाँ से मुझे ऐसे फील होता कि कोई मुझे ना देख रहा है। मतलब यू नो दैट फीलिंग कि जब आपको कोई देख रहा होता है लेकिन वो जो देख रहा होता है वो आपको नज़र नहीं आता, लेकिन आपके अंदर के मतलब जितने भी वो सेंसेस होते हैं ना, मतलब बोलते हैं कि नहीं यार कोई तो तुझे देख रहा है यहाँ से वहाँ से कोई। तो सिकंदर को ऐसा ही फील होता है कि कोई ना कोई जो है ना मुझे उस जंगल से देख रहा है। बट सिकंदर कहता है क्योंकि मेरे साथ पिछले वाले घर में बहुत ही मतलब कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं तो मैं इस चीज़ को मतलब इग्नोर कर देता हूँ। नहीं यार मेरा वहम होगा, कौन देख रहा है वहाँ से मुझे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और जंगल भी है तो एवं नेचुरल है, डर लगता है, ठीक है। अब सिकंदर ऐसे ही जो है ना गेम खेलने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड की कॉल आती है और वो कॉल सुन रहा होता है कि अचानक उस जंगल वाले डायरेक्शन से कोई सिकंदर की तरफ पत्थर फेंकता है। अब सिकंदर जो है ना मतलब ऐसे देखता है तो उसे लगता है कि कोई मतलब आसपास में कोई बच्चा शरारत कर रहा है ना। गुजर जाता है दिन, अगला दिन आ जाता है, दोबारा से कोई पत्थर फेंकता है और इस दफा 2 पत्थर सेम टाइम पे। सिकंदर गुस्से से मतलब मोहल्ले की तरफ देखता है, उसे कोई भी नहीं दिखाई देता। और मोहल्ला भी क्या मतलब सुनसान जगह पे, गांव में आपको पता ही है कैसे डिस्टेंस पे घर बने होते हैं। तो वो सिकंदर जो है ना इस पत्थर वाले इंसिडेंट के बाद थोड़ा सा मतलब उसे घबरा डर सा लग ही जाता है। तो वो पहले कमरे में मतलब अंधेरा करके सोता था, लेकिन अब वो मतलब वो 0 बल्ब नहीं होता, वो डिम लाइट सी वो लगा के अपने कमरे में सोता है। टू बी ऑनेस्ट विद यू वो तो और ज़्यादा स्केरी लगती है। तो खैर एक रात को ना सिकंदर लेट के कमरे में अपनी महबूबा से गपशप लगा रहा होता है। अब गपशप लगाते हुए उसे ऐसा फील होता है कि उसे ना किसी की चूड़ियों की या फिर पायल की आवाज़ आती है और वो उस जंगल के डायरेक्शन से आ रही होती है कि जैसे उस तरफ से कोई चल के उसके घर के अंदर आया है, कमरे के पास दरवाजे के पास आकर फिर उल्टे पांव वापस चला गया है। और वो आवाज़ इतनी क्लियर थी कि वो ना मतलब अपनी इस तरह गर्ल महबूबा से गपशप लगा रहा होता है। हाँ कैसी हो, खाना शाना खाया, एक मिनट तुझे आवाज़ आ रही है सुन। तो वो मतलब अपनी महबूबा को भी सुनाता है कि सुनो सुनो ज़रा। तो वो ऐसे करते करते पूरी रात गुजर गई, ठीक है। वो पायल या फिर चूड़ियों की आवाज़ नहीं बंद हुई। खैर समवेयर सम नाइट मतलब जब वो सो रहा होता है वो आवाज़ आना मतलब रुक ही जाती है फाइनली, शायद 3-4 बजे ना फजर की अजान की वजह से मे बी। अगली सुबह सिकंदर ये सारे का सारा किस्सा अपने वालिद को सुना देता है कि रात को मेरे साथ ऐसा हुआ और छत पे मेरे साथ ऐसा हुआ, किसी ने 1-2 पत्थर फेंके मेरे पास लगातार 2 दिन। और जब सिकंदर ये सारा किस्सा अपने वालिद को सुनाता है ना तो उसके वालिद सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि तुझे भी आवाज़ आई।
हमने भी सेम टू सेम यही आवाज़ सुनी, किसी की पायल की या फिर चूड़ियों की आवाज़। खैर जब वो थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेट करते हैं, मस्जिद के इमाम साहब को बताते हैं, अलग अलग लोगों की मतलब जो इस तरह लोग जिनकी इस चीज़ में महारत हासिल होती है, बाबा वगैरह शेख लोग हो गए, तो उनके पास वो जाते हैं और वो एक ही बात कहते हैं, ठीक है, मतलब पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं ना। तो हत्ता कि जिन लोगों ने वो घर बनाया होता है ना, मतलब ठेकेदार मज़दूर वगैरह, तो वो भी ये कहते हैं कि हमने मतलब एक औरत को देखा ना, अपनी बेटी के साथ वो बैठी थी, उसको वो कुछ खिलाया पिलाया करती थी इस घर के आसपास। हत्ता कि एक मज़दूर तो ये तक कह देता है कि कैसे जब मैं ये कमरा तामीर करवा रहा था जिसमें सिकंदर रहता है, तो वहाँ पर मैंने एक बहुत ही लंबे बालों वाली माँ और एक बेटी को देखा जो पंखे के साथ लटक रहे थे। मतलब वो उस तरह से नहीं, मतलब ऐसे जैसे लटकते नहीं, ऐसे लटक रहे वो। मतलब कितना स्केरी मंजर होगा यार, कि मतलब दो लंबे लंबे बालों वाली औरतें पंखे के साथ झूल रही हैं, झूले ले रही हैं। तो बास तकवार। तो खैर वो फिर मस्जिद के इमाम साहब जो है ना, उस घर में कुरान खानी करते हैं, कुछ दुआएं वगैरह पढ़ते हैं, और हत्ता के उस घर के अंदर जो कोई भी बुरी या शैतानी चीज़ें या फिर रूहें होती हैं उनसे बात तक करते हैं। और इन दी एंड कंक्लूजन ये निकलता है कि ये जो भी इस घर में रह रहे हैं, जो भी हैं ये, ठीक है, वो यहाँ से नहीं जाने वाले। उनका कहना है कि वो इधर ही रहेंगे क्योंकि वो पहले शुरू से ही यहाँ पे रह रहे हैं, इस जगह पे रह रहे हैं, ये जगह उनकी है। और जहाँ पर वो घर बनाया था ना उन्होंने, वहाँ पर सिर्फ 3 ही मतलब घर हुआ करते थे, उसके बाद जंगल था, और जंगल के बाद जो है ना 10-12 घर इकट्ठे बने थे। तो ये जो भी चीज़ है इस घर में वो रहेगी इसी घर में, लेकिन आपको तंग नहीं करेगी, आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगी, इसीलिए आप आराम सुकून से रहो जब तक आप यहाँ पे रह रहे हो। खैर अब इस सब के बाद जो है ना सिकंदर, उसके घर वाले उस जगह से मूव कर जाते हैं। लेकिन सिकंदर उस टाइम से लेकर अब तक उसने फ्री फायर को नहीं खेला, हालांकि उसके दोस्त उसे फोर्स भी करते हैं क्योंकि वो बहुत ही अच्छा फ्री फायर का प्लेयर होता है। लेकिन वो कहता है कि मुझे ना इससे एक ट्रॉमा है, ठीक है, मैं जब भी इसको खेलता हूँ ना मुझे डर लगता है कि अब मैं खेल रहा हूँ ना इस गेम को, फिर से मेरे साथ कुछ ना कुछ होगा। और हत्ता के सिकंदर ये भी कह देता है कि इसको गेम खेलते हुए ही मेरे साथ बहुत सारी बुरी बुरी चीज़ें हुई हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो इसीलिए उसने इस गेम को ही अनइंस्टॉल कर दिया। हालांकि ये गेम रीज़न नहीं होती, लेकिन वो एक होता है ना कि जब भी वो खेलता है तो उसे एक ट्रॉमा सा आ जाता है। जैसे मेरा एक दोस्त था, अल्लाह उसकी वालिदा को जन्नत नसीब करे, अब वो लड़का दुबई चला गया, तो उसकी जो वालिदा थी ना वो कार एक्सीडेंट में फ़ौत हो गई थी। उस लड़के ने आज तक कार नहीं चलाई, तो हम उसे कहते हैं ड्राइविंग सीख। नहीं यार, मुझे मतलब वो सब याद आ जाता है, ट्रॉमा सा है उसको। तो ये एक ट्रॉमा था इसको ना, वो दोबारा से फ्री फायर नहीं खेलता क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अभी कोई औरत आ जाएगी, कोई फिर से पत्थर फेंकेगा वगैरह वगैरह। लेकिन अब सिकंदर जहाँ पे रह रहा है अपनी फैमिली के साथ, वहाँ पर इनके साथ कोई भी ऐसा पैरानॉर्मल इंसिडेंट नहीं हुआ और ये पूरे घर वाले आराम सुकून से रह रहे हैं। तो खैर यार, यही थी आज की रियल हॉरर स्टोरी। मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई और उम्मीद करता हूँ आपको भी पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, अगेन कॉमेंट सेक्शन में जरूर कुछ ना कुछ लिख के जाना। चैनल पे नए थे तो इसको सब्सक्राइब कर देना, और अगर तुम्हारे पास कोई हॉरर स्टोरी है तो ये ईमेल है, यहाँ पे सेंड कर सकते हो। अगर नहीं तो इंस्टाग्राम मेरा ये रहा, यहाँ पे मैसेज करके सेंड कर दो, गपशप भी लगाएंगे। तुम्हारा ही भाई हूँ, मैसेज कर दिया करो, ज़रूर जवाब दूंगा। आज नहीं तो कल इंशाल्लाह ताला ज़रूर जवाब दूंगा। अपना ध्यान रखना और ऐसे ही मोहब्बत करते रहना अपने इस अजान भाई से और सपोर्ट करते रहना। ध्यान रखना, दुआओं में भी याद रखना मुझे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। और रोज़े अल्लाह आपको मज़ीद तौफीक दे और अच्छे से रोज़े रखने की, और जो लोग रोज़े नहीं रख पा रहे अल्लाह उनको माफ़ करे और उनको भी जो है ना सवाब दे। हमारे ही मुस्लिम भाई हैं, अल्लाह उनको भी तौफीक दे। आमीन सुम आमीन। हर मुसलमान कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखे। और जितने भी लोग इबादतें कर रहे हैं, नमाज, रोज़ा, ज़कात दे रहे हैं, हज दे रहे हैं, अल्लाह उन सब की इबादतों को, मोस्ट इम्पोर्टेंटली उन सब की इबादतों को कबूल करे और अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फ़रमाए। आमीन। सब आमीन बोलना। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।